बनकर तैयार हो गया था और वो विधानसभा को समर्पित कर दिया गया था। लेकिन अच्छा समय पाकर 26 जनवरी 1950 को ये संविधान हमारे देश में लागू हुआ। इस संविधान में देश की जनता की सभी समस्याओं को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जाति पाति आदि का, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं था। संविधान बड़े ही समता भाव से बनाया गया था और इस संविधान को लागू करने में हमारा देश आगे गणतंत्र दिवस के देशों की कतार में 1950 को खड़ा हो गया था। एक इसका और वही महत्व है, ने कहा था सन 1929 को 26 जनवरी 1929 को एक पैगाम अंग्रेज सरकार को दिया था जब संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, लेकिन वो ठुकरा दी गई। फिर 30 से 26 जनवरी 1929 को ये निश्चित किया गया कि हम 26 जनवरी स्वतंत्रता एक प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाते रहेंगे और मनाते 1947 का दिन ऐसा आया जबकि ये शादी हमारी पूरी हुई। तो और 26 जनवरी का एक और महत्व है। 26 जनवरी के दिन ही, इसके पहले 1947 तक हमारा देश अंग्रेजों के अधीन रहा। 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन आधिपत्य और लिखा पढ़ी कानूनी कार्रवाई अंग्रेजों के हाथ में रही। 1950 में लाल विलियम बेंटिंग ने, ये हमारे सीनियर हैं, ये यहाँ इधर बतियार हैं, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत के संपूर्ण अधिकार सौंप दिए थे और तभी से हमारा देश गणतंत्र राज्यों में अग्रसर हुआ। इसके विकास में हमारा देश काफी विकास के उन्नति के पथ पर चल रहा है और देश इतना ही नहीं, उस समय जब देश आजाद हुआ था तब 3 समस्याएं थी, रोटी, कपड़ा और मकान। उस समय पंडित जवाहरलाल ने खाद्य समस्या को विदेशों से मंगाकर पूर्ति की और वैज्ञानिक औजारों, वैज्ञानिक संसाधनों और बीजों का निर्माण करके बहुत पैदावार देश में की गई। अब हम आत्मनिर्भर है, खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर है। बस करो चाचा, बस करो। अब हम दूसरे देशों को भी खाद्यान्न भेजते हैं। तो कल कारखानों में भी हमने उन्नति की है। जहाँ सुई नहीं बनती थी, बाहर से मंगाई जाती थी, आज हम सुई से लेकर रेलगाड़ी, बस, 2 पहिया 4 पहिया, हवाई जहाज और तमाम युद्ध संबंधी तमाम यंत्रों का निर्माण कर लिया है। और इतना ही नहीं, युद्ध संबंधी यंत्र हम अब विदेश को भी भेजने के लिए तैयार है और बहुत से ऑफर आ चुके हैं विदेशी यंत्रों के खरीदने के लिए। इसलिए देश हमारा किसी मामले में अब कमजोर नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र या हम अपनी बात बनाते हैं, उस समय हमने हाई स्कूल पास किया था, यहाँ इंटर नहीं था, हम कानपुर पढ़ने के लिए गए। सही बात है। तो अब देखिए शिक्षा का विकास कितना हुआ है। पग पर हाई स्कूल, इंटर तो डिग्री कॉलेज तक तैयार है। शिक्षा का विकास अभूतपूर्व ढंग से हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई है। देश हमारा आर्थिक स्थिति में आज 5वें पहचान पर खड़ा है और शीघ्र ही, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3रे पहचान पर हो जाने की संभावना। इस प्रकार ये 26 ये गणतंत्र दिवस केवल इसलिए नहीं मनाने के लिए कि हम आए और ये इस बात का संदेश देता है कि आगे चलकर भविष्य में देश की रक्षा के लिए हम सभी जवान तैयार है। और इन विद्यालयों में जगह जगह जो उत्सव मनाए जाते हैं, इसका संदेश यही है कि हर भारत का नागरिक, हर भारत का जवान देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। यही हमारी सबसे बड़ी देश की देशभक्ति होगी। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और कहते हैं एक कविता के अनुसार कह दो उन्हें कि अब हम तैयार बैठे हैं, ले जूझने का मन में
विचार बैठे हैं, उलट कर देख लो इतिहास के पन्नों को, हर दुकान पर सदा सब कुछ बाहर बैठी है। ये न समझो कि हम चमन के प्रेमी हैं, ये न समझो हम अमन के प्रेमी हैं। और चमन और अमन के बेसन दुश्मन वतन की यार के लिए कफन की प्रेमी है। जय हिंद, जय भारत। ताली बजाओ। भारत माता की